मैं बात करूंगा कि जो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है इंडिया की, वो किस तरह से बनी है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो महीने खाते क्या हैं, अभी तक जब से वो पॉलिटिशियन बने ना जीरो खर्चा आया उनके खाने पीने के ऊपर। क्या कहना चाहिए? यही तो उनकी तरक्की का राज है। क्या बात करते हैं? उन्होंने किन किन को बीट कर दिया। इमरान खान गुजरांवाला से वापसी पर रास्ते में लाला मूसा में एक बड़े मशहूर मियाँ जी के होटल पर रुके हैं और वहाँ पर बैठकर उन्होंने माश की दाल पराठों के साथ उड़ाई है। इमरान खान जो बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं अपनी तकरीरों में इंडिया का और पीएम मोदी का, तो उनको ये भी चाहिए कि ऐसी भी बातें बताया करें। वहाँ पर बड़ी बात ये मशहूर है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर अपने फूड की पेमेंट खुद करते हैं अपनी जेब से। वो जो भी खाते हैं, जो भी फूड खाएंगे, जो भी कहीं पर कुछ ख़रीदेंगे, खाएंगे अपने लिए, जो भी ख़रीदारी करेंगे, उसकी पेमेंट वो अपनी जेब से उसी वक्त करते हैं। पाकिस्तान में जो ये बाढ़ आई, जो ये सैलाब आया, चलो पहले तो पानी बना इतना ज़्यादा पानी बरसा, और जो ऊंचे इलाके हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के हों, चाहे वो भारत से सटे हुए, भारत का पंजाब हो, भारत का जो जम्मू कश्मीर है, भारत के जो और उससे लड़ने वाले इलाके हैं, मेनली तो यही दो, पंजाब और जम्मू कश्मीर, तो वहाँ से भी पानी बहुत बड़ी मात्रा में आया और वो रुक गया। चलो बारिश भी पाकिस्तान बारिश होती है, चलो पाकिस्तान में बारिश जो है वो बंद हो गई है, लेकिन ये जो रुका हुआ पानी है, इसके लिए पाकिस्तानी सरकार वास्तविकता में कुछ नहीं कर रही है। इसके लिए काफ़ी चीज़ें कर सकती है। अगर कुछ कर भी रही है तो 100 में से 1-2 लोगों को राशन पहुंचाने का, वो भी इतना राशन जो वो 2 वक्त खा भी नहीं सकता, और फिर 1 हफ्ते के लिए गायब। अब 4 करोड़ की आबादी को राशन तो ये खैर प्रैक्टिकली देना भी इम्पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ एक दिन की नहीं है, ये 2 महीनों से ये चल रहा है। काफ़ी सुधार किए जा सकते थे, और पीछे अगर जाएं तो ऐसे डैम बनाया सकते थे। डैम टूटते नहीं, 21 से ज़्यादा डैम टूट गए, कितने इनके फ्लाईओवर टूट गए, सड़कें बह गई। खाली इनका बिलियंस ऑफ डॉलर का, तो अभी उसके आंकड़े निकलेंगे ना, जब सर्वे ओवर अगर वास्तविक आंकड़े निकलते हैं तो 2-4 बिलियन का तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हो गया है। उस वीडियो में ये कि नरेंद्र मोदी का महीने का, साल का खाने पर कितना एक्सपेंस आता है। गाइस आप हैरान हो जाएंगे, मेरे पाकिस्तानी पब्लिक भी हैरान होने वाली है। अभी तक नरेंद्र मोदी का जब से 8 साल गुजर गए हैं, जीरो खर्चा आया खाने पीने पर। गाइस अगर हम इसी तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो वो आते ही इसीलिए हैं कि ताकि वो शाहाना ज़िंदगी गुजार सकें। अपने आगे पीछे एक फ़ौज का एक पूरा दस्ता लेके जाते हैं, और खाने पीने का तो बात ही छोड़े, एक टाइम पे 150-150 डिशें मशहूर हैं, चरगे मशहूर है, हर चीज़ की डिशें जो पाकिस्तानी सोचते थे वो जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनके ये ख्वाब पूरे हो जाते हैं। और मैं बात करूंगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, आपको क्या लगता है कि उनके एक दिन का एक्सपेंस, उनका खाने पीने पे, उनकी गाड़ियों के रेंट पे, आगे पीछे में कितना आता होगा एक्सपेंस? देखिए करोड़, 2-3 करोड़ तो आता होगा ना। एग्जैक्टली अभी मैं बात करूंगा कि जो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है इंडिया की। क्या आप जानते हैं कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से लेकर अब तक उनके खाने पर कितना खर्चा हो गया है? नहीं जानते तो इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों 2014 से लेकर 2022 तक तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के खाने का खर्चा आया है 0 रुपए। आप यह जानकर हैरान रहोगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 8 सालों के अंदर जो भी खाना खाया है और जो भी कुक उन्हें खाना बनाकर देता है, उसका सारा खर्चा भारत के प्रधानमंत्री खुद उठाते हैं। क्या कहना चाहिए? यही तो उनकी तरक्की का राज है। क्या बात करते हैं? उन्होंने किन किन को बीट कर दिया, 5th लार्जेस्ट। आगे आ जाओ मेरे। वो तो बहुत आगे चले गए हमसे। हमारा तो अगर ये अपना इनकी इकोनॉमी इतनी ऊपर इसी वजह से गई है कि वो उन्होंने ये हर चीज़ देखी है इन्होंने अपनी। तो जो पाकिस्तानी है, यहाँ पे उनके प्रोटोकॉल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आम आदमी उनके करीब नहीं जा सकता। एग्जैक्टली ये बाजरा खाने वाली चीज़ है यार, अगर देखा जाए तो वो खा के गुजारा कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर बनते ही आप देख लो कि क्या कुछ खाते हैं हमारे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि अगर इंडिया हमारे साथ जैसे भी ताल्लुकात रखना चाह रहा है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतरी करता है, जो भी काम करता है अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर करता है। उन्होंने आईटी के ऊपर इतना काम किया, हमारा आईटी कहाँ पे है और उनका आईटी कहाँ पे चला गया। इमरान खान गुजरांवाला से वापसी पर रास्ते में लाला मूसा में एक बड़े मशहूर मियाँ जी के होटल पर रुके हैं और वहाँ पर बैठकर उन्होंने माश की दाल पराठों के साथ उड़ाई है। यानी ये कि माश की दाल पराठों के साथ नोश फरमाई है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आप ज़रा करीब में भी जायज़ा ले लें। आप हमसाया मुल्क चले जाएं, वहाँ पे क्या बात कही जाती है। इमरान खान जो बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं अपनी तकरीरों में इंडिया का और पीएम मोदी का, तो उनको ये भी चाहिए कि ऐसी भी बातें बताया करें। वहाँ पर बड़ी बात ये मशहूर है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर अपने फूड की पेमेंट खुद करते हैं अपनी जेब से। वो जो भी खाते हैं, जो भी फूड खाएंगे, जो भी कहीं पर कुछ ख़रीदेंगे, खाएंगे अपने लिए, जो भी ख़रीदारी करेंगे, उसकी पेमेंट वो अपनी जेब से उसी वक्त करते हैं।
मैं आपको 110% ये कह सकती हूँ कि इमरान खान ने इसकी पेमेंट जो खाया अपनी जेब से नहीं की होगी। भाई वहाँ पे जो उनके साथ 100-200 लोग थे वो क्या हड़ारमी के लिए गए थे? वो किस लिए गए थे? इसीलिए तो इतने लोग साथ होते हैं कि अपने उन्होंने कहा है वही जिनको वो कहा करते हैं न्यूट्रल्स को कि मैं यही खाता हूँ, तो वो कहते हैं ना मुझे जहर देने की कोशिश की जाएगी तो इसमें मिला दो। तो वहाँ पे मियाँ जी के होटल पे कोई क्यों जाएगा? और बहुत सारे तरीके होंगे अगर करना होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं कुछ भी होना चाहिए। लेकिन हमारे इधर प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो इंसान है नहीं, वली हैं और पैगंबर हैं और इस तरह के लोग हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि आप कहते हैं कि ये इतने छोटे मोटे होटल पर बैठकर जो है ये इमरान खान चाय पी रहे हैं और खाना खा रहे हैं। भाई क्या अच्छा यहाँ तक बात की गई, बल्कि मैं देख रही थी मेरा ख्याल है कि हकीकत टीवी पे कहीं पे कि भाई ये जो इमरान खान है ये उन्होंने बताया है न्यूट्रल्स को और हैंडलर्स को कि देखो मैं ये खाना खा रहा हूँ, मैं तो ये सादा सा खाना खाता हूँ, तो इसमें जहर मिलाना है तो मिला दो। जो कहते हैं भाई वाह वाह क्या हो गया, क्या बात कर दी, क्या कमाल कर दिया, ये तो यानी पैगंबर वली और पता नहीं क्या क्या। और साथ में उन्होंने चाय पी है। अच्छा हमने सोचा कि ये चाय पी रहे हैं, लस्सी की अवेलेबिलिटी नहीं थी क्या? हो सकता है कि वो सफ़र में इसलिए उन्होंने कहा चाय पी ली जाए, चाय पी। अब इसको इस तरह बना के पेश किया जा रहा है कि ये किसी बहुत पहुँचे हुए वली का बहुत ही पहुँचा हुआ कारनामा है। अच्छा ये जो नैरेटिव है ना, ये बयानिया कहाँ पर बिकता है? उन मुल्कों में बिकता है कि जहाँ पर इसके ख़रीदने वाले मौजूद होते हैं। तो हमने कहा है ये क्या है? सुपर पावर्स के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो इस तरीके से अपनी जेब से पैसे दे के मीटिंग के दौरान बर्गर खा रहे हैं। भाई यहाँ पे तो 8-10 कम से कम डिशेज़ होनी चाहिए थी मेन्यू में, लेकिन हमारे लिए वो हैरानी की बात थी। उन मुल्कों में उसका कोई जिक्र नहीं था, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से वो हुई। बात ये कि ये इसमें बड़ा कारनामा क्या है, बड़ी ढूंढने की मैंने कोशिश की बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छा मैंने कहा भाई ये हो सकता है कि एक तो ये कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर छोटी मोटी जगह पे बैठ के, वैसे तो वो बहुत छोटी मोटी जगहों पे बैठ के बिरयानियाँ भी खाते रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि इमरान खान की फ़ूड की जो चॉइस सबको पता है, मशहूर है, लंदन से लेकर और पाकिस्तान तक उन्होंने जो पूरी ज़िंदगी गुजारी है। तो कहा यह जाता है कि वो हमेशा देसी बकरा, देसी मुर्गी और देसी तीतर बटेर और ऑर्गेनिक हर चीज़ खाते हैं। एक आखिरी वीडियो की एक और भी बात कर लेती हूँ क्योंकि 3-4 ये चीज़ें चल रही थी, मैंने कहा इसी पे इकट्ठे ही बात कर लीजिए। और वो ये है कि पीटीआई के फॉलोअर्स जो कि ओवरसीज़ फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जिनका इमरान खान तो बड़ा दम भरते हैं जिनका, वो उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है एक यूके में, लंदन में। और वहाँ पर जो तकरीरें हुई हैं उसमें कि तो ऐसी की तैसी इन्होंने इमरान खान को अगर कुछ किया तो जस्टिस अतर मिनल्ला के नाम ले लेके और जितने हैं उन्होंने कर दिए। यानी इमदाद इसलिए आई है कि उसको जो है वो फ़रोख्त के लिए रखा जाए। अच्छा अब क्या वाकई ऐसा हो रहा है? एक तो ये कि उस दुकान में सिर्फ एक बोरी की ये वाली तस्वीर है। अगर तो वहाँ पर ज़्यादा ये रखे होते तो हम कहते कि ये तो भाई बेचा जा रहा है सामान, ये इमदाद बेची जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पहली मरतबा ऐसा हो, पहले कई मरतबा ऐसे काम हरकतें पाकिस्तान में बड़े धड़ल्ले से और होती हैं। जब इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, जब इस प्रकार का ऐसा कोई समय आता है, तब हम देखते हैं कि कम से कम इस टाइम पर तो जनता मर रही है, लोग मर रहे हैं, तब तो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। 2 मिनट के लिए, कुछ दिनों के लिए नेता किनारे लगा दो। हमने भारत में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। भारत में आप देखो, एक नवीन पटनायक साहब को आप देखो जो उड़ीसा के सीएम हैं। जब फ्लड्स, अभी पिछले साल का आप देख लो, जो फ्लड आया उसमें जो 2021 के मई के आखिरी में आया था, उसमें उनका बाकायदा ट्वीट ये था कि अगर भारत सरकार पैसे देती है तो ठीक है, वरना हम अपने फंड से मैनेज कर लेंगे, हम भारत सरकार से पैसे नहीं मांगेंगे। हालांकि भारत सरकार ने उसके बाद में फंड दिए, पर फिर भी ये आप देखो ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। ये दिखाता है कि हाँ, कम से कम कहीं पे इंसानियत थोड़ी सी जिंदा है नेताओं में। और यही दूसरे कई सारे ऐसे, भारत में भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं पैसा नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं कहते, बल्कि हमारे इस राज्य से, हमारी भाषा बोलने वाले राज्य से, एक स्पेसिफिक भाषा बोलने वाले राज्य से हिंदी भाषी राज्य वाले ज़्यादा टैक्स ले आते हैं, दिल्ली ज़्यादा टैक्स ले आता है और हमको नहीं मदद करी जाती। इस तरीके के भी हम कुछ नेताओं को देखने सुनने में मिलता है। पर ये आप देखो, कई नेता ऐसी बात कर जाते हैं, जैसे शीला दीक्षित को ही आप ले लो, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये बाकायदा बयान दिया था कि जब 2000 से लेकर 2004 जब तक सरकार रही है, पूरा 99 से 2004 तक, तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका काफ़ी हेल्प करी। अलग पार्टी से होने के बाद भी, सीधी बात है, बीजेपी कांग्रेस का डिफरेंस, उसके बाद भी काफ़ी हेल्प करी। जो आज हम इतने सारे फ्लाईओवर ब्रिजेस देखते हैं, जो
शीला दीक्षित जी की सरकार में बने थे, उसमें सेंटर की तरफ से भी अच्छी खासी मदद मिली थी, तब जा करके वो बन पाए। तो फिर ये मैच्योरिटी हमने इंडिया में भी देखी। इंडिया में भी वैसे आप एक चीज़ देखो, जो नेता हमको दिखते हैं ना एक दूसरे को यहाँ पर गालियाँ देते हुए, बुला भला बोलते हुए, असल में पर्दे के पीछे उनके अच्छे रिलेशन है। अगर हम मात्र 2-3 राज्यों को छोड़ दें, खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे 2-3 राज्यों को छोड़ दें और नॉर्थ ईस्ट के भी 1-2 राज्यों को छोड़ दें, तो इन राज्यों में हम देखते हैं जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हैं। ये फैक्ट है, इसमें किसी भाषा का, किसी राज्य का अपमान नहीं हो रहा है, पर ये फैक्ट है। वहीं पे हम बाकी जगहों पे देखते हैं कि जो एक दूसरे को पॉलिटिकली तो बहुत सारी गालियां दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, फलाना क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, हद पार करके बोल रहे हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्हीं के साथ में गठबंधन में चले आते हैं, या फिर किसी एक पार्टी में एक साथ हमको बैठे हुए नजर आते हैं, किसी शादी ब्याह में किसी फलाने व्यक्ति की एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये दर्शाता है कि वो एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं, पॉलिटिकल राइवल जरूर हैं पर जानी दुश्मन नहीं। अब इस चीज़ के अपने फायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं।